बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं अदील मुमताज। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। इस्लाम में इंतहा पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की GHQ के दौरे पर मसीह वफ़द से गुफ्तगू। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कौमी तरक्की में मसीह बिरादरी के किरदार को सराहा। सिपा सलार ने कहा है कि मसीह बिरादरी ने वतन के दिफा और तरक्की के लिए हमेशा अहम किरदार अदा किया। मसीह बिरादरी के 13 रुकनी वफ़द का जनरल हेडक्वार्टर्स का दौरा, मुलाकात में बामी दिलचस्पी और बैन मज़ाहिब हम आंगी पर तबादला ख्याल किया गया। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ प्रोपेगेंडा होता है। चीफ जस्टिस काजी फाइजर ने कहा है कि कहा जाता है कि टैक्स मुकदमात अदालतों में फंस जाते हैं, जवाब जमा ना कराने पर वकील को 10,000 रुपये जुर्माना आए। जुर्माने की रकम मर्जी के खैराती इदारे में जमा करा के रसीद दें। अदालत की वकील दरखास्त को जवाब जमा कराने के लिए आखिरी मोहलत दे दी। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने शिकायत का मामला। जस्टिस तारिक मसूद ने जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने शिकायत का मामला। जस्टिस तारिक मसूद ने जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत पर कानूनी राय दे दी। जस्टिस तारिक मसूद की कानूनी राय पर चीफ जस्टिस काजी फाइजर इजलास बुलाने या ना बुलाने का फैसला करेंगे। जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ जुडिशल काउंसिल में 10 शिकायत भेजी गई थी। चेयरमैन PTI को अडालत जेल मुंतकिल करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। अटक से अडाला जेल मुंतकिली की दरखास्त पर जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। चेयरमैन PTI की सजा का स्टेटस तब्दील हो चुका है। तोशाखाना केस में अडाला जेल में रखने का आर्डर था तो अभी तक अटक जेल में क्यों है। साइबर केस की समाअत इन कैमरा होगी या ओपन कोर्ट, फैसला महफूज। और लंदन में नून लीग के बड़ों की एक और बैठक। कायद नून लीग नवाज शरीफ की वतन वापसी समेत दीगर अमूर पर मुशावरत। इजलास में शहबाज शरीफ, इसाक डार, मलिक अहमद खान शरीफ हुए। इसाक डार बोले इजलास के इख्तिताम पर मीडिया से बात करेंगे। हेडलाइंस अपनी जानिब अपलोड करते हैं तफसीली खबरों की जानिब। आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फकीर आशिक हुसैन गोरचानी की जानिब से सकरान प्रेस क्लब के साल 2023 की पार्टी की बेहतर कारकर्दगी पर सकरान प्रेस क्लब के साफियों के एजाज में गोरचानी हाउस नवाबशाह में इस्तकबालिया तकरीब मुनक्किद की गई। इसी हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं सकरान से गुल मोहम्मद लगारी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फकीर आशिक हुसैन गोरचानी की जानिब से सकरन प्रेस क्लब की साल 2023 की पार्टी की बेहतर कारकर्दगी पर सकरन प्रेस क्लब के सहाफ़ियों के एजाज़ में गोरचानी हाउस नवाबशाह में इस्तकबालिया तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में सकरन प्रेस क्लब का वफद, प्रेस क्लब के सदर मारूफ कलम निगार काजी जावेद सनाई के सरबराही में खुसूसी शिरकत की। उस मौके पर फकीर आशिक हुसैन गोरचानी ने प्रेस क्लब के वफद से मुखातिब होते हुए कहा कि आज के इस नफसा नफसी दौर में 100 में से 40 प्रेस क्लब ऐसे होते हैं जिन्होंने हमेशा हक और सच के साथ मजलूम की आवाज़ बनते हैं, जिनमें से सकरन प्रेस क्लब को हमेशा हमने सिर्फ अव्वल पाया है। इसलिए दिल की ख्वाहिश थी कि सकरन प्रेस क्लब के बेबाक और अपने कलम का हक अदा करने वाले सहाफ़ियों के मान में इस्तकबालिया तकरीब रख कर 2 पल उन सहाफ़ियों के साथ बिताऊं। उस मौके पर सकरन प्रेस क्लब के सदर मारूफ कलम निगार काजी जावेद सनाई ने इस्तकबालिया तकरीब के हवाले से फ़कीर आशिक हुसैन गोरचानी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि जिस दिन से सकरन प्रेस क्लब का बुनियाद रखा गया उस दिन से लेकर आज दिन तक सकरन प्रेस क्लब का हर सहाफ़ी अपने कलम का हक ईमानदारी से अदा करते हुए प्रेस क्लब की साख को बरकरार रखते आ रहे हैं। प्रेस क्लब के मुंतखब बॉडी में सहाफ़ी दोस्तों के चेहरे ज़रूर बदलते हैं, लेकिन हक और सच वाले कलम का मंशूर कभी नहीं बदलता और ना ही ख़बर के हवाले से किसी के साथ कंप्रोमाइज़ किया जाता है। उस मौके पर सकरन प्रेस क्लब के वफद की जानिब से फ़कीर आशिक हुसैन गोरचानी को इराक़ में मौला करबला की रोज़े मुबारक की ज़ियारत पर मुबारकबाद पेश की गई।
استقبالیہ تقریب میں قاضی پرویز سنائی، رضا محمد سیال، راج کمار اور منصور احمد لغاری، گل محمد کیریو، سجاد منگسی، رمضان منگسی، ذیشان سمرو، غلام نبی ملا سمیت شوکت شاہ لکیاری بھی موجود تھے۔ اس موقع پر فقیر عاشق حسین گورشانی کی جانب سے تقریب میں آنے والے مہمانوں کو عشائیہ پیش کیا گیا۔ پوسٹنگ آرڈر نہ ملنے پر پولیس افیسر کا انوکھا احتجاج، ایس ایس پی آفس ٹھٹہ میں احتجاج ریکارڈ کرنے کے بعد وردی میں پولیس انسپکٹر علی گور شاہ ہاتھ میں پیٹرول کی بوتل لیے سیشن کورٹ ٹھٹہ پہنچ گیا۔ ڈی ایس پی ٹھٹہ اور ایس ایچ او مکلی کی آمد پر صوبیدار تیش مہا کر پولیس اہلکاروں کے خلاف نعرے بازی کرتے رہے، جس سے عدالت میں موجود پولیس اہلکاروں کے ساتھ ساتھ وکلاء اور عدالتی عملہ بھی پریشان ہو گیا۔ بڑی مشکل سے صوبیدار علی گور شاہ سے پیٹرول کی بوتل واپس لی گئی۔ ایس ایس پی ٹھٹہ کے ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ انسپکٹر علی گور شاہ حالیہ تبدیلیوں کے باعث ٹھٹہ میں ٹرانسفر ہو گیا ہے اور ان کا مطالبہ ہے کہ ان کو ایس ایچ او تعینات کیا جائے۔ اے ون ٹی وی کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبر اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ون ٹی وی۔ ون ٹی وی، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔